हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का सिंचाई से जुड़ा हुआ पार्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के साधन के रूप में कौन कौन से साधन उपयुक्त होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो पॉपुलर हैं उनके अलावा कौन कौन से साधन उपयोग में लाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है, कितना असिंचित है। ठीक है, हम नहरों के बारे में भी आज की क्लास में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाओं की भी बात करेंगे जहां से नहरें निकल रही हैं। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको पिछले ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो यूपी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को करेंगे हम। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में देखा, फिर हमने उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय देखा, स्वतंत्रता आंदोलन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, भौतिक स्वरूप, जलवायु, जनसंख्या, इस सारी चीज़ें भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र हमने किया, शिक्षा और खनिज पर हमने बात की, उद्योग धंधे एवं दर्शनीय स्थल भी हमने देखे, कृषि और पशुपालन के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश की मिट्टियों पर भी चर्चा की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लासेस मिट्टियों तक कंप्लीट की हैं। आज की क्लास में हम सिंचाई पर चर्चा करेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इससे पहले की क्लासेस भी देख लीजिएगा जो कि आपके यूपी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंचाई का साधन कौन है, तो नलकूप है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि भारत में नलकूपों से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। राज्य में शुद्ध सिंचित भूमि का कितना भाग नलकूपों से सींचा जाता है, तो आप लोग इसको लगभग 75% कह सकते हो। ठीक है, 74.9% भाग जो है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सींचा जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है। लंबाई की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा नहरें लंबाई में रायबरेली में हो जाएंगी जिसकी 2843 किलोमीटर लंबाई है। और सबसे कम नहरें लंबाई में पूछेगा तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अमरोहा, जहां पर केवल 52 किलोमीटर के क्षेत्र में नहरें फैली हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस भाग में नलकूपों की गहनता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे नलकूपों की गहनता सबसे ज़्यादा है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना जो है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो कुल 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जिनमें बाण सागर बांध और नहर परियोजना ये तीनों राज्य आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ आंकड़े जिनमें कि हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र देखेंगे, सिंचित क्षेत्र देखेंगे, वेटिंग एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा आपका 165 लाख हेक्टेयर, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है, सिंचित क्षेत्र हो जाएगा आपका 143.3 लाख हेक्टेयर। ये 2017-18 का डेटा है। सकल सिंचित क्षेत्र हो जाएगा 216 लाख हेक्टेयर 17-18 के डेटा के अनुसार। और सकल का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा साधन जो है कितना ज़्यादा पॉपुलर है सिंचाई पद्धति के लिए। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी लैंड है, उत्तर प्रदेश का जो भी खेती योग्य लैंड है, खेती योग्य जो एरिया है, वहाँ पे मान लेते हैं 100% सिंचाई की जाती है। तो अब 100% में से हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज नलकूप से सींचा जाता है, कितना परसेंटेज नहर से, कुआं, तालाब, इन सभी के बारे में अब चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है, 74.9%। ठीक है, लगभग 75%। उसके बाद दूसरा नंबर है नहर का, नहर से लगभग 15.2% जो है सिंचाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर आता है आपका कुओं का 8.7%, तालाब और झील में 0.5% हो जाएगा, और अन्य में 0.7% हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हो नहर, नलकूप, कुआं, तालाब, झील, इन सबको सिंचाई के
परसेंटेज यूसेज के हिसाब से आपको अरेंज करना रहे आरोही या अवरोही क्रम में। तो अगर अवरोही क्रम में आप लोगों को अरेंज करना रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, नलकूप को नंबर 1 पे डालोगे, 75% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से। दूसरे नंबर पर डालोगे आप नहर को, तीसरे नंबर पर डालोगे कुओं को, और चौथे नंबर पे तालाब और झील को डालोगे। अगर तो ये तो हो गया आपका अवरोही क्रम, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। अगर आरोही क्रम में आ जाए तो नंबर 1 पे तालाब और झील को डालोगे, नंबर 2 पे आप कुओं को डालोगे, नंबर 3 पे आप नहरों को डालोगे, और नंबर 4 पे आप नलकूप को डालोगे। तो जो ये ऑर्डर है अरेंज करने का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भले ही आप डेटा भूल जाओ, लेकिन इनका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद करना है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। माता टीला बांध, जिसका कि नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी है, कौन सी 2 प्रसिद्ध नहरें निकलती हैं माता टीला बांध से, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है? तो मंदर नहर और गुरसराय नहर माता टीला बांध से निकलती हैं। केन नहर परियोजना में कौन कौन से 2 राज्य सम्मिलित हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन नहर परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। यमुना नदी पर स्थित हथिनी कुंड बैराज, जिसे कि ताजेवाला बैराज भी कहते हैं, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए ये जो है 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उनके नाम क्या हो जाएंगे? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। यमुना नदी पर बना हुआ है हथिनी कुंड बैराज, और ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, और ये किस नदी पर बने हुए हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बांध किस ईयर में बन के तैयार हुए हैं ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और तो चलिए हम फिर इसको देखते हैं। माता टीला बांध, जिसका कि रानी लक्ष्मीबाई बांध भी है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को निकटतम जो है लोकेशन भी शेयर करती हूँ, बताती हूँ इस वीडियो में आपको। इस यहाँ पर डॉक्यूमेंट में टाइप नहीं हो पाया है, तो मैं बताती चलूँगी कि ये जो बांध है इनका नियरेस्ट किस एरिया में पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जो माता टीला बांध है ये आपका ललितपुर में पड़ेगा, ठीक है, ललितपुर, याद रखिएगा। रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका निर्माण हुआ था 1958 में। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1961 में, ठीक है, आप लोग इसको ठीक करिएगा। 1961 में निर्माण हुआ था रिहंद बांध का, गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसका नाम है, इसका निर्माण होगा 1961 में। और 1958 में निर्माण हुआ था आपका माता टीला का, ठीक है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है, और ये पिपरी, इसके नियरेस्ट 2 जगह पड़ती हैं, पिपरी और सोनभद्र, ठीक है, याद रखिएगा, सोनभद्र जिला। अच्छा, अगला है मुसाकहंद। मुसाकहंद ये जो है कर्मनासा नदी पर बना हुआ है, और इसके नियरेस्ट जो जगह पड़ेगी वो है चंदौली पड़ेगा, ठीक है। रामगंगा बांध का निर्माण हुआ था 1978 में, और ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। और ये जहाँ पर जो जगह है, कहाँ पर बना हुआ है, ये है धामपुर आपका पड़ता है बिजनौर जिले में, ठीक है। धामपुर कहाँ पर पड़ता है? बिजनौर जिले में। अगला है रामगंगा काठी बांध का निर्माण कब हुआ था? ये भी आपका हुआ था 1978 में ही, ठीक है। और ये पड़ेगा कहाँ पर? ये पड़ेगा आपका बिजनौर जिले में ही पड़ेगा, रामगंगा काठी बांध बिजनौर में, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है जिरगो जलाशय बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था पहले देखते हैं। 1958 में हुआ था, और ये कौन सी नदी पर है? तो ये जिरगो नदी पर है, और इस किस जिले में पड़ेगा? ये मिर्जापुर जिले में पड़ेगा, मिर्जापुर जिला, जहाँ के कालीन भैया हैं, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। कन्हार बांध, ये अभी निर्माणाधीन है, ये कन्हार नदी पर है, और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में। अगला आता है मेजा जलाशय बांध, ये भी निर्माणाधीन है, और ये बेलन नदी पर पड़ेगा, और ये भी मिर्जापुर में पड़ेगा, कालीन भैया के जो है शहर में, ठीक है, मिर्जापुर जिले में। तो 2 पड़ रहे हैं आपके कालीन भैया के शहर में, मतलब मिर्जापुर जिले में कौन सा? एक तो हो जाएगा जिरगो जलाशय, दूसरा मेजा जलाशय बांध, ठीक है। सरयू बांध किस पे बना है? हम सभी जानते हैं, सरयू बांध आपका बना हुआ है सरयू नदी पर, ठीक है, और ये किस जिले में पड़ेगा? ये बहराइच जिले में पड़ेगा, ठीक। पथरई बांध पथरई नदी पर पड़ेगा, किस जिले में पड़ेगा? झांसी में पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई की भूमि पर झांसी में पड़ेगा।
महोदा बांध कहाँ पर पड़ेगा? बिरमा नदी पर बना हुआ है ये, और ये किस जिले में बनेगा? ये पड़ेगा आपका हमीरपुर जिले में, ठीक है, हमीरपुर में। अच्छा, अगला है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? अर्जुन बांध आपका बना हुआ है अर्जुन नदी पर, और ये किस जिले में पड़ेगा? तो ये महोबा जिले में पड़ेगा। महोबा जिला जहाँ पर पान की खेती होती है, उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला जहाँ पर पान की खेती होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बाणसागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? सोन नदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर पड़ेगा? ये शहडोल में। शहडोल जिला कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, एमपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है? तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा मतलब वहां पर मिलती है, ठीक है। नलकूपों से ज्यादातर सिंचाई होती है वहां पर, ये भी याद रखिएगा। माता टीला परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है माता टीला परियोजना, याद रखिएगा इसको। आगरा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो आगरा नहर से 4 राज्यों को लाभ मिलता है, जिसमें है आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यमुना नदी पर बनी हुई है आगरा नहर, ठीक है। हथनी कुंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है 1986 में स्थापित किया गया था, इसको याद रखिएगा। गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है तो प्रयागराज को माना जाता है। प्रयागराज से हल्दिया NW1 है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेशनल वाटरवे नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन के लिए सर्वाधिक प्रभावित जिला है? तो देखिए, अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जो सबसे ज्यादा जिला है उसका नाम हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध देखिए जो है वो रामगंगा बांध है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में तीसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा के अनुसार अगर आपसे उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जाए, सिंचाई की सुविधा के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? पहले स्थान पर हो जाता है आपका पंजाब, इसको भी याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्रफल सिंचित है। मतलब मैं कल्टीवेटिंग लैंड की बात कर रही हूँ। जितनी भी कृषि योग्य भूमि है और राज्यों को अगर कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो भी भूमि है सर्वाधिक सिंचित है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ये सारे पॉइंट्स आई होप आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हमें क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला परियोजना कहाँ पर है? अभी अभी पढ़ा था, माता टीला जो है बेतवा नदी पर है, और ये देखो 2002 UDA में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। कौन सी नदी पर बनाई जा रही है राजघाट परियोजना? तो भाई राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है, माता टीला परियोजना जो बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? अभी बताया था, लगभग 75% नलकूप हैं, ठीक है। भाई पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेती हूँ। हाँ, अब देखो आ गया वही वाला क्वेश्चन जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, घटते क्रम में लगाना है, साधनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन ये दे रखे हैं आपको ABCD, ठीक है, और आगे कूट दे रखा है। इनके महत्व के घटते क्रम में लगाना है। देखो आ गया वही वाला क्वेश्चन। तो अगर अब घटते क्रम में लगाना है तो नंबर 1 पे तो हो जाएगा नलकूप, क्योंकि सबसे ज़्यादा
नलकूप हैं, लगभग 75% सिंचाई करते हैं। 2 नंबर पे आपकी नहरें आती थी, 3 नंबर पे तालाब और कुएं आते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर अन्य हो जाएंगे। तो आपका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, बी, ए, सी एंड डी, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है आप लोगों का वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले नंबर पे आ जाएगा आपका नलकूप, उसके बाद नहरें, उसके बाद कुएं और तालाब, और जो सबसे लास्ट है वो हो जाएगा आपका क्या, अन्य साधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो देखो उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो गोकुल बैराज परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है। तो राजघाट परियोजना जो है आपकी बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हमने अभी पढ़ा था, जो रामगंगा बांध है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, हमें बताना है। तो अर्जुन बांध नहर से जो है हमीरपुर लाभान्वित जिला है, हमने देखा भी था अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, हमीरपुर में पड़ रहा था, ठीक है, ऊपर हमने बांध पढ़े थे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध कौन सी नदी पर है। तो देखिए पारीछा बांध जो है आपका बेतवा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसो हॉल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है। तो देखो गैसो हॉल की जो पायलट परियोजना है वो शुरू की गई है आपके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आंवला है, इसको अविला ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये होना चाहिए आंवला में, आंवला में गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसको आंवला कर लीजिएगा, अविला नहीं है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो भाई उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, एक ही जगह पर है, नरौरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है। तो नरौरा कहाँ पर पड़ता है, नरौरा पड़ता है आपका मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है दिए गए ऑप्शंस में से सबसे साफ हो जाएगा सौर ऊर्जा, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अवस्थित है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो हमने पढ़ा था लगभग 75% उत्तर प्रदेश में होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। गत 25 वर्षों में नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पर हुआ है, हमें बताना है। तो पिछले 25 वर्षों में अगर डेटा निकाला जाए तो सर्वाधिक विकास नलकूपों का सिंचाई के लिए जहाँ पर हुआ है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा सरयू के पार जो मैदान पड़ता है, ऑप्शंस के हिसाब से सरयू पार मैदान में, ठीक है। सरयू पार मैदान का मतलब ये जो अयोध्या के आगे वाला इलाका है उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूपों की व्यवस्था हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है। तो भाई उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है ओखला के पास यमुना नदी से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा के जो 2 शहर हैं हमारे, वहाँ पर जल उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसका आपको यहाँ पे नाम होगा ऑप्शन नंबर ए गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। और ये कौन सी नदी पर बनी है, ये बनी है यमुना नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो शारदा नहर प्रणाली जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था आपका 1928 में, सबसे पुरानी नहर प्रणाली है ये उत्तर प्रदेश की, 1928 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र को किस परियोजना के द्वारा
विद्युत उपलब्ध होती है। तो जो रेणुकूट नामक स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र लगा है, उसको जो विद्युत आपूर्ति है ये की जाती है रिहंद बांध परियोजना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रिहंद बांध परियोजना आपकी अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपके सोनभद्र में, पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, तो एल्युमिनियम संयंत्र को बिजली कहाँ से दी जाती है, रिहंद बांध परियोजना से दी जाती है। रिहंद बांध परियोजना इसी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बना है, और ये कौन सी नदी पर बनी है, रिहंद नदी पर बनी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई तो हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ से होती है, नलकूप से होती है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, दूसरा नंबर आता है आपका नहरों का। लेकिन अगर कुएं का नंबर कौन सा आ रहा था, कुएं तीसरे नंबर पे था। लेकिन अगर कुएं और नलकूप को ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं और नलकूप से निकलेगी, इसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा, इसका ओवरऑल नंबर ज़्यादा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुओं के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? अब देखो आ गया, उत्तर प्रदेश में कुएं से कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। अब यहाँ पे तो परसेंटेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें परसेंटेज याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8.7% है उत्तर प्रदेश में जो एरिया, उसकी सिंचाई जो है की जाती है किसके द्वारा, कुओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो गोविंद सागर परियोजना है उसे रिहंद बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। रिहंद नदी पर बनी हुई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भी इसी पर बना हुआ है, जिसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में गोविंद सागर कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी पर बनी हुई है, इसकी सिंचाई क्षमता जो है 14.59 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा था, सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचा जाता है? अभी हमने परसेंटेज पढ़ा था कि नहरों के द्वारा सिंचाई कितना हो रहा था, 15.2% हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 74.9% किसके द्वारा हो रहा था, नलकूपों के द्वारा हो रहा था। अब इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर बना है? ये तो आपका बेतवा नदी पर ही बना है, बिल्कुल सही बात है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, सोनभद्र में। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है। जो राजघाट बांध है ये यमुना पर नहीं बना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजघाट यमुना नदी पर नहीं बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो बेतवा बांध जो है, बेतवा नदी पर जो बना हुआ है राजघाट बांध, उसमें मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी पर बनी हुई है, और ये झांसी में हो जाएगा। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिपरी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बना हुआ है सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र जिले में पिपरी एक जगह भी बताई थी मैंने, तो पिपरी मिर्जापुर, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि बेतवा नदी पर नहीं बना हुआ है, रिहंद नदी पर बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत है। रिहंद नदी पर पिपरी स्थान के पास पड़ता है। ठीक है, पिपरी मिर्जापुर के पास ये पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल शामिल हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की मिलीजुली परियोजना जो है ये गंडक परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जा रहा है? तो नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र का कार्य जो है कहाँ पर किया जा रहा है? बुलंदशहर में पड़ता है नरौरा नामक जगह, ये वहां पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो देवकली
पंप नहर परियोजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया? गाजीपुर जनपद के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। ये पहले एक काम करते हैं, बी और सी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये बी आपका यहाँ पहुँच जाएगा और ये सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सी है, ये बी है। तो अब देखते हैं, बिठूर जो है गंगा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर राप्ती पर हो जाएगा, ये भी सही है। कौशाम्बी यमुना, जो जौनपुर है ये सही नदी पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जौनपुर सही नदी पर नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बांध बेतवा नदी पर है? तो हमें बताना है बेतवा नदी पर, तो भाई हमने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है कि राजघाट बांध है बेतवा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान गंगा पर है, कहाँ पर है जिले में बताना है। तो निचली गंगा नहर जो है आपकी निकलती है नरौरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हमें बताना है। तो हमने ये क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा भी है कि बाणसागर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखो, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जिसे कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कह रहे हैं, ये कौन से बांध पर बना है? तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया गया है आपका रिहंद बांध पर। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है उसी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, रिहंद बांध पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से 2018 में जो सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है उसका वो हो जाएगा, कौन से जिले में है? तो मिर्जापुर जिले में स्थापित किया गया है फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने अपना ये उत्तर प्रदेश का इरिगेशन वाला पार्ट, सिंचाई वाला पार्ट कंप्लीट किया है। पहले हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उन पॉइंट्स को आपको याद करना है। आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। नंबर्स भी आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे याद रख लो, और अगर नंबर्स नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम उनका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर तो याद ही रख लो। ठीक है, कौन कौन से जो साधन हैं जो सिंचाई के लिए अत्यधिक प्रयोग होते हैं, ज़्यादा उपयोग में होते हैं, तो आपका पहले नंबर पर नलकूप आ जाता है, दूसरे नंबर पर नहरें हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कुएं हो जाते हैं, चौथे नंबर पर तालाब और झील हो जाते हैं, और सबसे लास्ट में आपका अन्य आ जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद कौन कौन से बांध हैं, बांधों से कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं, और कौन कौन सी नहरें कहाँ से निकलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कोशिश करिएगा याद रखोगे, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों ने एंजॉय की, इसको अच्छे तरीके से समझ भी आई है आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, और क्लास पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पीर ग्रुप में इसको शेयर भी करिएगा, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हाँ, अपने गोल पे फोकस करिए, गोल ओरिएंटेड रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।